गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वहीं हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की। जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की। श्री नवदीप मायापुर धाम की। श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की। श्री जगन्नाथ देव भगवान की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। श्री द्वारिका धाम की। श्री बद्रिका धाम की। श्री अयोध्या धाम की। गंगा देवी जमुना देवी की। वृंदा देवी तुलसी महारानी की। जुग धर्म भुवन मंगल से हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। समवेत भक्त वृंद की। समवेत ब्रजमंडल परिक्रमाकारी भक्त वृंद की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। तो और एक दिन है, एक दिन क्या, कल तो उन्नौन पहुंच ही जाएंगे। आज ही टुडे इज लास्ट डे। तो आप जितने भी प्रभुगण और मातागण पिछले दीर्घ एक माह से, एक महीना से पूरे कार्तिक मास कार्तिक व्रत को ब्रजमंडल में पदब्रज में घूमते हुए लीलास्थली को दर्शन और आस्वादन श्रवण करते हुए पूरे कार्तिक को निभाए घूमते हुए ब्रज में। तो सबसे पहले मैं आप सभी के शरण को वंदना करता हूँ। शरण के नीचे जो चप्पल पहन कर करते थे उनके चप्पल को वंदना करता हूँ, और जो बिना चप्पल या चप्पल के नीचे जो धूल है उसको ही वंदना करता हूँ। और वंदना करके आपसे आशीर्वाद की भिक्षा मांगता हूँ, ताकि ये अधम तो कर नहीं पाया, लेकिन आप लोग आशीर्वाद देंगे तो ब्रज के प्रति हमारा थोड़ा निष्ठा बने रहे, बस यही कामना है। और ब्रजमंडल के बाद इष्ट देव प्रभु अनाउंसमेंट किए होंगे शायद। पुरुषोत्तम श्री क्षेत्र परिक्रमा का भी है ना, नहीं तुरंत रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी ट्रेन टिकट बन गया होगा। यहाँ से पूरा करेंगे फिर वहां से चलेंगे।
ये है ब्रज के साथ श्री क्षेत्र का संबंध। क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी हैं, कदाचित कालिंदी तट्ट विपिने संगीत करप, ये जमुना तीर वनचारी हुई हैं। हाँ, तो यहाँ राधा रानी के पास एंड करेंगे, फिर जगन्नाथ जी के पास शुरू करेंगे। तो ही है। तो श्री ब्रजमंडल परिक्रमा का पूर्णाहुति जगन्नाथ क्षेत्र में होता है, श्री क्षेत्र में होता है, वो श्री के क्षेत्र है। तो आप लोग कल से क्या एकादशी से गोकुल महावन में है। गोकुल महावन का एक प्रांत है बलदेव, दूसरे प्रांत है रावल। राधा रानी और बलदेव भगवान के दोनों साइड में रहते हैं, है ना नहीं, और बीच में कृष्ण रहते हैं। तो ये रावल ग्राम जो है, जैसे नंदगांव बरसाना आप देखते हैं, ठीक इसी प्रकार ये गोकुल और रावल है। यहाँ भी क्योंकि उन लोगों का संपत्ति गोधन था, गो संपत्ति, वो अचल संपत्ति नहीं, चल संपत्ति है, चलते फिरते संपत्ति है। ये ऐसे संपत्ति है चलते फिरते वाला। देखना हमारा जो ट्रक कार ऐसा नहीं है, ये भी चार चक्का चार पैर वाले हैं, घूमते रहते हैं, और जहां उनके चारा मिलेगा वही गोप भी वही रहेंगे, गोपाल भी रहेंगे वही, जहां गाय रहेंगे। तो इसलिए वो एक स्थान में नहीं रहते थे, जंगल पहाड़ नदी इस घूमते रहते थे। जहां गायों के लिए सुविधा चारा मिलता वहीं रुक जाते, 2 महीना 4 महीना 6 महीना बस। तो इस प्रकार ब्रज शब्द मतलब चलना, फिर चलते फिरते रहना। तो ब्रजमंडल की समस्त गोप गोपी गोपाल वो एक स्थान में रहने वाला ही नहीं, चलते फिरते हैं। ब्रज शब्द का अर्थ है चलयति ब्रजति, वो घूमते फिरते रहते। तो आप लोग घूमते फिरते रहते ब्रजमंडल को आस्वादन करते हैं, है ना। तो ये स्थान विशेष करके जब भगवान नंदनंदन के जन्मोत्सव हुआ गोकुल में, तो राधा जी की जन्मोत्सव भी रावल में हुआ। जन्मलीला अब राधाष्टमी के बारे में आप खूब सुने होंगे, आप जाके दर्शन करेंगे। चाहे राधा रानी इस तरफ हो, चाहे उस तरफ श्री भगवान बलदेव हो, और दोनों ही भगवान की सेवा के लिए प्रकट हुए थे और सेवा ही कर रहे हैं। यही धर्म है। राधा रानी का नाम ही ऐसा है, आराध तेति राधा। आराधना ही उनका उपासना है, उनका धर्म है, एक ही कर्म है। जब प्रकट हुई थी तभी भी सेवा के लिए रासमंडल में प्रकट हुई और दौड़ने लगे था भगवान कि फूल तोड़ करके भगवान को माला पहनाऊंगी, इसलिए राधा नाम इसलिए पड़ा था। तो सेवा के लिए इतने आतुर, किनका सेवा? कृष्ण की सेवा के लिए। यही राधा रानी। और वो बलदेव भी, ये तो साक्षात सेव्य मूर्ति है, उनकी परमिशन के बिना तो कोई हम सेवा मिलेगा नहीं। वो करते हैं, वो करवाते हैं। तो दोनों के बीच में भगवान सभ्य भगवान श्री नंदनंदन, आप उनके धाम में अभी ब्रज भूमि पर बता रहे थे कि रमण रति में रमण करके आए होंगे, लेकिन इष्ट देव पानी डाल दिया और रमण नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि आप लोग ने पूरे कार्तिक मास ब्रजमंडल में घूमते फिरते चल रहे हैं। मुझे आज के दिन द लास्ट डे इंद्र भगवान ने कृपा की। आज ये इंद्र की कृपा की और सूर्य की कृपा पता नहीं मुझे, कि आज सुबह में देखा मंगला आरती मेरी, हठात धुंध कहाँ से आ गया। अभी तक तो था नहीं, मैं डेली वाणी बाग में जाता है, ऐसा नहीं देखा था, आज ही वेदर है। तो कम से कम हर साल ठंडी होता था कार्तिक में, लेकिन इस बार आपको ठंड की महसूस नहीं हुआ था। लेकिन आप ऐसे कैसे चले जाएंगे, कम से कम एक दिन का एक्सपीरियंस तो मिले। हाँ, एक दिन की अभिज्ञता आपको मिले, इसलिए व्यवस्था किया गया। राधारानी बोले ऐसे कैसे चले जाए। मेरे पास आते तो थोड़ा ठंडी का भी, मीठी ठंडी का भी स्वाद लो। ऊपर में मीठी ठंडी ठंडी ये कुहड़ा और नीचे ठंडी ठंडी रेत। बैठने के लिए जगह ही नहीं, मैंने इसे बिछा नहीं गया, बैठो। ऊपर में ठंडी, नीचे के ठंडी, बिल्कुल शीतल हो जाएंगे। मन चित्त बुद्धि सब शीतल हो जाएगा, है ना नहीं।
तो इसमें अब जन्माष्टमी और राधाष्टमी, इन दोनों में प्राय जगह पर जहां जहां भगवान की भक्तगण है, श्री राधा जी की लीला और कृष्ण जी की लीला खूब सुनते हैं। और उसके बाद में कार्तिक आता है, तो हम भगवान नंदनंदन की जन्म या राधा रानी की जन्म के बारे नहीं कहेंगे, ये स्थान ही है। लेकिन उन दोनों के जो लक्ष्य था, जो कार्य था, भगवान को सेवा करते थे, किस प्रकार से सेवा करते हैं, उसके बारे में भगवान के बाल लीला से एक छोटा सा लीला चर्चा करने के प्रयास करेंगे। प्राय कई साल पहले लगातार, मेरा ख्याल है जिस साल मेरा संन्यास हुआ था उसी साल भी महाराज ने फोन किए थे सुबह सुबह। आई थिंक रमन रति में ही क्लास था, रमन रति में था शायद, आई थिंक रमन रति में 2013 में। हाँ, मैं उसको सोच रहा कि वो लीला, फिर लगातार 2-3 साल बोला था, और फिर गैप हो गया। हाँ, फिर कहीं अलग अलग जगह में बुलाने लगे, कभी कामे वन में, कभी ये वन में, कभी किधर जा रहा था। हर साल एक दिन तो आता था, तो इसी बार अटेंडेंस लगा नहीं था। तो ब्रजभूमि की कृपा की, बोले ठीक है लास्ट डे करके जाओ। संध्या के समय रखे थे, मुझे संध्या के समय लोकनाथ महाराज का दामोदराष्टकम है। पहला संध्या के समय क्यों करे, भले जो भी हो जाए। मणिंग बाप के सीधा आके इधर आ गया। चलो कुछ बोल देंगे और क्या है। मणिंग तो भगवान की अति सुंदर बाल लीला है इस गोकुल में। भगवान गोकुल में जन्म होने के बाद मथुरा में ओवरनाइट ट्रांसफर होकर आ गए थे, उसी रात गोकुल में आए। गोकुल में ही उनके जन्मोत्सव हुआ था, और 3 साल तक उन्होंने 3-3.25 साल तक गोकुल में वास करके, जब तक जमला अर्जुन वध नहीं हुआ, न जमला अर्जुन को उद्धार नहीं किए, तब तक गोकुल में रहे। उसके बाद में फिर गोकुल परित्याग करके वृंदावन की ओर चले थे। तो गोकुल में जो बाल सुलभ लीलाएं किए थे, भगवान की सभी लीला परम मनोहारी है, लेकिन उनमें से जो बाल लीला है सर्वोत्कृष्ट है। और बाल लीला में जो गोकुल लीला है उसका तो कहना ही क्या है। आपने पूरे 12 कानन जहां सब लीला कैल श्री नंद नंदन, ऐसे घूम फिर के आए हैं, और अंत में नंद नंदन का खास भवन पर आए, उनके घर। यही उनका लीला स्थली है। रावल से लेकर के बलदेव तक यही उनके बाल लीला का ही स्थली है। पूरे गोकुल गांव, गोकुल का ये पार्ट है ये भी। तो उसमें भगवान ने जन्म होने के बाद, जन्मोत्सव के बाद छठी पूजा हुआ, 6th डे में होता है। ऐसी किंवदंती है कि 6 दिन तक तुमको डिलीवरी वार्ड में रहते हैं ना, डिलीवरी वार्ड से सब कोई जा नहीं सकते, देख नहीं सकते। लोग आतुर थे दर्शन करने के लिए, तो डिलीवरी वार्ड से बाहर लाते हैं 6 दिन के 7th डे में। बाहर आए, ओपनिंग किए एक माता जी की मार करके। 7 डे में उनका उम्र 7 दिन का ही था। अब पुतना मैडम के हाइट था 19 किलोमीटर। पता नहीं कौन सा कपड़ा पहनती थी, कहाँ से साड़ी फड़ी लेता था। इंडिया में तो कोई क्लॉथ स्टोर में इतना बड़ा साड़ी होगा ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कोई अगर पुतना मैडम को माला पहनाने जाए, सीढ़ी में भी चढ़ के नहीं पहना सकते, फ्लाइट में भी चढ़ कर मेरा डाउट, इतने 19 किलोमीटर में कोई जाएगा। और 7 डे ईयर ओल्ड, 7 दिन के शिशु अभी डिलीवरी वार्ड से बाहर आए थे, दांत भी नहीं उठा था, केवल कोमल सुकुमार ओष्ठ से दबा करके पुतना मैडम के प्राण पी लिए, ये पुतना अध्यार के। और फिर ऐसे ऐसे करते रहे। लेकिन इतने अद्भुत अद्भुत ऐश्वर्य में लीला करने पर भी
गोकुल के वाले कोई नंद यशोदा आदि कोई लोग मान नहीं रहे थे कि ये भगवान है, फिर बोलते नहीं ये तो नंद नंदन है, लाला है हमारे। तो उन्होंने अब पुतना उद्धार से शुरू करके डेली डेली किसी न किसी की उद्धार कर रहे थे। कंसन को जो पुतना उद्धार होने के बाद कंस को मन में डाउट जम गया कि हो ना हो यही लड़का मेरा काल है, मैं जिसको ढूंढ रहा हूं। अभी कंफर्म नहीं था, लेकिन डाउट उनका लगभग 90% से अधिक हो गया कि यही लड़का होगा। क्यों चांस लिया जाए, अभी छोटे अभी से डाउट कर दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने पूरी प्रयास लगाया था, चुने चुने सेनापतियों को भेज रहा था ब्रज में। यद्यपि वो गीता कोर्स किया था कंस ने, लेकिन वो भूल गया था कि भगवान ने गीता में भी ये कहे, जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं, मेरा परम धाम जहां आकर रिटर्न नहीं होते। तो सेनापति को भेज रहा था, असुर सेना को रिटर्न नहीं हो रहे थे न निवर्तन्ते, उनका डेड बॉडी भी नहीं जाता था, मैसेज जाता था कि आउट हो गए तो इस प्रकार से केवल ये धरती के उद्धार असुर मारण लीला तो नहीं कर रहे थे भगवान, और भी अति आनंददायी लीला करते थे। इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघुस निमज्जन्तम आख्यापयन्तम, आनंद के सागर में डुबाने वाली ऐसे अद्भुत अद्भुत बाल सुलभ लीलाएं, जैसे दाम बंधन लीला है, ऐसे ऐसे। तो एक ऐसी लीला है जिनको आप कई बार मैं बोला हूं, सुन चुके हैं, और मुझे तो पूरे भगवान के बाल लीला में सबसे अच्छा लगता है। हुआ था घटना क्या है, क्योंकि गोकुल अब जाएंगे, रावल गोकुल दोनों पास पास में है, जमुना किनारे, जमुना पार करते ही मथुरा, और राजा था कंस, उन्हीं का अंडर ये सब आ रहा था। कंस राजा नहीं बना था तभी जमाने से एक विधवा वृद्धा मथुरा का आउटस्कर्ट, आगरा के बाद के आसपास से जंगल था, जंगल में जंगली जो कोल भील लोग, आदिवासी लोग रहते हैं, तो आदिवासी कॉलोनी था। वहां पे एक विधवा वृद्धा थी, उनके पति गुजर गए थे, कोई पुत्र संतान नहीं थे, लेकिन भले अकेली हो पेट तो भरना ही पड़ेगा ना। भगवान ने हम लोग को ऐसे बनाया और एक बित्ता का सब बीच में पेट रख दिया, उसमें डीजल डालना ही पड़ेगा, चाहे फलाहार करो चाहे जलाहार चो, अन्नाहार को करना ही पड़ेगा भैया एकादशी दशी कुछ नहीं मानेगा, वो तो डालना पड़ेगा। और इसी के लिए दुनिया चलता है। अगर पेट भगवान ना दिए होते, भूख नहीं दिया होते, तो कितना अच्छा होता। लेकिन सब एक्टिव इसलिए नो इनएक्टिव हो जाते, सब एक्टिव करके भगवान रखें। तो बेचारी पुलिंद बुढ़िया, पुलिंद कॉलोनी में वनवासिनी, बुद्धा हो जाने के बाद भी काम करना कोई नहीं थी, उसका अकेली थी, फिर भी पेट भरने के लिए कुछ काम करना पड़ती थी, और दूसरा काम उसको आती नहीं थी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि आईटी जॉब कर ले ऑनलाइन। तो उनको ही आती थी बचपन से, जंगल पास में था, वनस्पति द्रव्य के बारे में वन से जा करके उनसे कलेक्ट करती थी, वन की फल मूल ये सब उसको बेचती थी, और उसी में उनका एक्सपर्टीज थी। दूसरे उनके आदिवासी गांव में जो बच्चे हैं वो उनसे जाकर ट्रेनिंग लेते थे, कौन से फल के क्या गुण है, कैसे स्वादु है, कैसे पहचानेंगे कौन मीठा है खट्टा है कैसे है, उसके बारे में खूब अच्छा अभिज्ञता थी, एक्सपीरियंस हो गई थी बुढ़िया की। लेकिन क्या करे, अभी उम्र बढ़ चुकी है, अब इतने शरीर में शक्ति नहीं रहा कि दूर दूर जा करके पेड़ में चढ़ जाए फल तोड़ने के लिए, कि खोद करके परिश्रम करके मूल लाए, इतनी ताकत नहीं, ना खोद सकता है ना पेड़ में चढ़ सकती है। अब तो केवल पेड़ भरने के लिए इतना ही करना पड़ता है, दूर दूर ढूंढ ढूंढ करके कि कांटेली झाड़ी जो है उसको बैठ करके लेट करके कभी सरक करके, अब कुछ कुल उसको बोलते हैं, आप लोग कुल समझते हैं ना, बेरीज छोटी छोटी होता है वो जानते हैं, तो उसी को जैसे पिल्लू आदि है इकट्ठा करके, लेकिन उसको पता उनके जीवन में कभी
काचा की खट्टा फल नहीं बेची उन्होंने, चुन चुन करके मीठे गुणकारी फल बेचती थी और करना पड़ती थी। लेकिन उनका कहना है कि मैं यही काम तो करती आई हूँ जीवन भर, लेकिन हमेशा फल इकट्ठा करके मथुरा चली जाती थी जमुना पार करके। और मथुरा में महाराज उग्रसेन के समान में जदुवंशी रहते थे, अच्छे भद्र स्वभाव के लोग थे। मैं जाती थी, मेरे फल को उचित मूल्य देकर खरीद लेते थे और मैं उनके मूल्य से ला करके अन्न आदि प्राप्त करके मैं पोषण करती थी अपने आप को। लेकिन ये कुछ दिन पहले पता नहीं इतने भले उग्रसेन महाराज का बड़ा बेटा कैसे कंस निकला, बड़े उत्पाती है, गुंडा था वो और वो सेल्फ मेड किंग बन गया। पिताजी को जेल में डाल दिया, दंगा हंगामा करके मारपीट करके पिताजी को जेल में स्वयं आकर के राजा बन गया। और राजा बनकर शासन शुरू किया। मथुरा के जितने भले लोग सब भाग गए छोड़ करके, घर पर घर द्वार छोड़ के भाग गए। तो उन्होंने जितने बदमाश गुंडे आतंकवादियों को सब इकट्ठा कर लिया मथुरा में सब बोला फ्री फ्लैट अकोमोडेशन प्रसाद सब दिया आ जाओ, सबको देख के इकट्ठा कर लिया। भले लोग चले गए सर। और एक दिन बुढ़िया ने फल बेचने के लिए गई थी मथुरा में, होली मार्केट में ही पकड़ लिया उनको पकड़ करके आई बुढ़िया, इधर फल, मुट्ठी मुट्ठी फल लेकर खाने लगे। बुढ़िया ने बोली भाई मूल्य तो दे दो। ये दरिद्र बुढ़िया को दया नहीं आया, उनको लूटने लगे और पीटने लगे। हफ्ते रो रा करके आया, लूटपाट होकर बोला भूखा मर जाऊंगा वो तो वहां जाऊंगा बिजनेस करने तो गया, मरना है, लूटपाट होना है। अब मथुरा जाने के लिए कान पकड़ लिया, नहीं जाऊं, कहाँ जाऊंगी फिर बेचने के लिए, अभी तक तो मार्केट वही था, मथुरा था, अब कहाँ जाऊं इस बार। लेकिन कई दिन परिश्रम करके बड़ी मेहनत से दूर दूर तक जा करके थोड़ी थोड़ी करके बहुत परिश्रम लेटते सरकते बहुत गुणकारी मीठे पके हुए फल कुछ इकट्ठा किए, टोकरी भर। बुढ़िया कहती है कि मेरे लाइफ में ऐसे उत्तम कोटि के फल में इतना इकट्ठा नहीं कर पाया था इस बार जितना किया हूं। अगर कोई ये फल को समझने वाले उचित मूल्य दे दे, महीना 2 महीना का मेरा राशन मिल जाएगा। लेकिन कहाँ जाऊं, मथुरा तो जाना ही नहीं है, आगरा बहुत दूर है। सुना हूं बहुत, जमुना पार में तो वहीं रहती थी, गोकुल ग्राम है, वहां नंद महाराज और उनके जो गोपाल लोग रहते हैं, वो भी हमारे जैसे जंगल में घूमते रहते हैं गाय बछड़े लेकर के। वन के बारे में उनको भी ज्ञान होगा और सब भद्र व्यक्ति है, कोई ये मथुरा वाले गुंडेगर्दी नहीं है। अगर उनमें से कोई एक ये फल को पहचान करके मुझे फल खरीद ले दे दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। गोकुल ज्यादा दूर भी नहीं है। तो मन में विचार करके बुढ़िया ने टोकरी उठाई, गोकुल के लिए चली। पास में पैसा भी नहीं था कि नौका में पार कर लूं जमुना, पानी ज्यादा नहीं था, आप लोगों को समझना स्नान किए कि नहीं पता नहीं, घुस के चली गई, इतना पानी था। ऐसा नहीं कि गमछा था साड़ी चेंज करके, नहीं नहीं, वही गीला साड़ी पहन करके पारी किया, पारी करके उसी गीला साड़ी में चलने लगी। अब गोकुल का आउटस्कर्ट में आकर जब पहुंची, बाहरी उपवन में, हताश हो गई, निराश हो गई। क्यों? कि वहां पहुंच करके देखने लगी, आश्चर्य हो गया, क्यों कोई सीजन भी नहीं है, ये तो हर ऋतु का फल अभी आ गया है ना। नहीं, अभी आम का सीजन नहीं है लेकिन आम भी आया, कटहल केला जितने सब उत्तम कोटि के सुस्वादु फल भरे पड़े हैं, फल भार में पेड़ सब झुके हुए हैं, और पेड़ को क्या नीचे इतने पके हुए सुरंग फल पड़े हुए हैं, तोड़ना नहीं, केवल भूमि से उठा ले, टोकरी भर जाए, बोरा भर जाए। अब आम आदि तो फल के राजा हैं, सुस्वादु फल के राजा आम है। अब इतने रसीली फल जो यहाँ भरा पड़ा है, फ्री में कोई उठा के ले जाए कोई है ही नहीं, चौकीदार भी इधर। आजकल तो इसलिए सिटी में आकर मंदिर में रहना होगा वानप्रस्थ लेने के बाद, वो फल खरीदेंगे, ये छोटे छोटे कोल बेरीज को खरीदेंगे,
बेकार मेरा परिश्रम हुआ, वापस जा रहा हूँ, कोई और देखूंगा सही, आगरा साइड और कहीं साइड जाऊंगा। लेकिन हताश होकर के जाने के लिए विचार कर रही थी। एक साधु महात्मा निकल रहे थे, उनका दया आ गई बुढ़िया को देख करके। बोले, रे बुढ़िया, वापस क्यों जा रहे दुखी होकर के? नंद भवन आकर के कोई दुखी होकर वापस जाते हैं? चले जा नंद भवन में, यहाँ दुनिया के सारे थके मांदे हारे लोग आकर के अपने मनोकामना पूर्ति करते हैं, तू क्यों दुखी होकर जाता, चले जा। बुढ़िया ने टोकरी उतार करके भूमि में मत्थान रख करके प्रणाम की। उठ करके देखा साधु बाबा काहे कोई पुलिंदी विधवा के प्रणाम को देखे चले गए थे, लेकिन कृपा कर गए थे, बोल गए कि चले जाओ गोकुल के नंद भवन में। बुढ़िया ने उनके बात पर विश्वास करके फल की टोकरी सर में ली और गोकुल ग्राम की ओर चल पड़ी। गोकुल के गली गली में हक्कर होते ना बेचने वाली, बोलना पड़ता है, फल ले लो, फल बड़े उत्तम कोटि के गुणकारी फल है, पके फल है, जो एडवर्टाइज करना है जो सब किया उन्होंने। चिल्लाते चिल्लाती पूरे गोकुल के गली में घूमती घूमती सुबह से 2 पहर हो गया, तीसरा पहर होने लगा, 3 पहर तक रट लगाने लगी। भले कोई आए, बुढ़िया कैसे फल थोड़ा देख तो लूं, कोई पूछे भी नहीं, कोई आए भी नहीं, कोई एक भी ग्राहक नहीं आया। बहुत दुखी हो गई, गला सूख गया, पैर थक गया, भूख और प्यास के मारे अब हताश हो गए। बोला, क्या हो गया, आज के दिन इतने खराब निकला। अभी से कलयुग आ गया कि साधु महात्मा में तो वापस जा रही थी, भले क्यों मुझे बोल दिया गोकुल चले जाओ, ये तो कुछ नहीं है, भी कोई नहीं है। बुढ़िया ने सोचा सही बात है, देख रहा था गोप तो कोई घर में थे नहीं, गाय लेके जंगल में चले गए हैं चरगाने के लिए, गोपियां कंडा थापने की लगी हुई है कहीं, गोष्ठ में कोई एक सेविका है, उनको लगा कि एक गोप बन सके हैं, ये तो दही दूध माखन में वो खेलते हैं, फल हार नहीं करते हैं, फल उनको नहीं रिश्ता है कि नहीं, फल पसंद नहीं करते दही दूध खाने वाले, माखन खाने वाले। तो हताश हो गई, इतने दुखी हो गए कि झुंझला उठी। उनको मन कर रहा था कि फल की टोकरी उठा के पटक दूं और सर पटक दूं भूमि पर। फुट फुट कर रोने लगी। रोने का मन क्या, रोने लगी। हाय, मैं कितने हतभागिनी हूँ, भूखी हूँ, प्यासी हूँ, लेकिन कोई एक मिलते नहीं, इतने परिश्रम के फल लेकर आया हूँ। बोला, मुझे वो साधु महात्मा, तो उनको क्यों दोष देता हूँ मैंने, वो तो मुझे बोले थे नंद भवन में जाने के लिए, मैं गांव में क्यों हुई, तो मेरा दुर्भाग्य है यहाँ आकर घूम रहा। नंद भवन तो अभी और 1.5 किलोमीटर है, अब तीसरा पहर हो गया, अब पैर नहीं चलता, इतने भूख प्यास में आवाज भी नहीं लगा सकती, क्या करूं, जाना ही तो है। बहुत विचार कर सोच के बोला, चलो एक चांस और ले लेते हैं, लास्ट चांस बाबा ने बोला था। नंद भवन के जा करके फिर देखो तो आज तो मेरे हतभागा है, हतभागी। तो ही आशा करके चलने लगी। आवाज लगाने के लिए ताकत तो थी नहीं, लेकिन जैसे कैसे बढ़ने लगी धीरे धीरे, बहुत दुखी होकर के आगे बढ़ने लगी। नंद भवन थोड़ी दूर थी, पूरी ताकत इकट्ठा करके एक रट और लगाई, कोई फल ले लो, फल बड़े गुणकारी मीठे फल, कोई फल ले लो। अब लगा कि और दोबारा नहीं बोल पाएगी, पूरी ताकत आवाज लगा करके एक बार डाक लगाई और मन में सोची, जहां ये तो राजा है, जहां प्रजा ही फल नहीं खरीदते तो राजा के घर में कमी क्या होगा, वो काहे को खरीदेगा। तू हतभागिनी मूर्खा, क्यों जा रहे राजभवन में, लेकिन करूं क्या, एक बार चांस ले लूं, यही रास्ता में निकल जाऊंगी। फिर दुखी होकर धीरे धीरे बढ़ने लगी। मन में तो डिसाइड कर सी थी वहां तो कोई खरीदेंगे नहीं, जब साधारण गांव वाले नहीं लिए तो राजा घर में तो कितने क्या क्या होगा। ऐसी हताशा, निराशा, दुख के भरे फल टोकरी ले करके चला नहीं जा रहा था, भूखी प्यासी मंद गति से चल रही थी। हठात पीछे से एक आवाज आया, ओ फल वाली, ओ फल वाली,
कई बार कई जगह में मथुरा आगरा में ऐसा आवाज उन्होंने सुनी है और ग्राहक को फल बेची है। लेकिन आज का ये जो आवाज था, उनको लगा कि ये आवाज अपने कान के अंदर में घुस करके पूरे शरीर में अंदर बाहर अमृत सिंचन कर दिया उनको। इतने आनंदित हो गया। अब ग्राहक को देखने के लिए मन किया, कौन ग्राहक है, इतने सुरीली शब्द वो फल वाली, कौन है ग्राहक, कितना फल लेगा, कुछ लेगा कि नहीं लेगा, क्या करेगा, देखने से पता चल जाएगा फल रुचेगा कि नहीं। कोई तो एक कम बुला तो सही। मोड़ करके पीछे देखी, उम्र हो चुकी थी, चश्मा लगाई नहीं थी, दृष्टि में मंद आ गई थी, दिखाई नहीं पड़ा। ऐसे हाथ किया तब भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, चश्मा नहीं थी उनके पास, दूरदृष्टि, दिखाई नहीं पड़ा। बैठ गए, बोला कोई ग्राहक तो है, आएगा सही। बैठ गई टोकरी उतार करके, आशा करके ग्राहक तो आएगा, जब बुलाया तब तो कुछ तो लेगा, नहीं लेगा आने तो दो, कोई एक तो शुरू तो करें। बैठ गई, बैठ करके इसे करके देख रही थी, ग्राहक कहीं बुलाया कहां से है, तो थोड़ी देर में ग्राहक के दर्शन हुआ। ग्राहक के दर्शन हुआ, कैसे थे ग्राहक, 1.5 साल के कम उम्र वाले, 1.5 साल भी नहीं हुआ था, शरीर में एक धागा भी नहीं था, पूर्ण दिगंबर। और दौड़ते हुए आ रहे थे, शरीर में कई जगह में धूल, कहीं खेल रहा था कोई साथियों के साथ धूल में, ये धूल था ब्रज में, धूल प्रसिद्ध रज, हाथ में पैर में अलका में कहीं इधर धूल लगा हुआ है, और बड़े उत्साह से दौड़ते आ रहा। कपड़ा तो नहीं पहनी, पकड़ पे नहीं, और फल खरीदे देगा क्या हो। तो बुढ़िया को तो लगा ग्राहक ऐसा है, उससे आशा करें, आशा नहीं कर सकते हैं कुछ मिलेगा, इनकम कुछ होगा तो आशा छोड़ दो, लेकिन फल शायद लेना चाहेगा। लेकिन जब नजदीक आया ग्राहक, अब बुढ़िया ने उसको देखा, अब देख करके देखने लग गई, देखने लगी, टकटकी लगा कर देखने लगी। बुढ़िया ने सुनी थी कोई सृष्टिकर्ता होता है संसार में, जिन्होंने सारे प्राणियों को रचा, शरीर को बनाया। बुढ़िया ने सोच रही है, हो ना हो सृष्टिकर्ता ने अपने भंडार में जितने सुंदरता, सुकोमलता, सुकुमारता और प्रकाश और जितने सद्गुण था, सारे इकट्ठा करके बड़े सावधानी से, कड़ा कुशलता से उसको बनाया होगा, पूरा मटेरियल लगा करके। इतने सुंदर भी कोई होते क्या, नख से लेकर सिक तक। बुढ़िया ने कई बार ऊपर से झांकी ले रही थी, ऊपर नीचे देख रही थी, अपलक दृष्टि से टकटक लगाकर देख रही थी। कैसे देख रही थी, मैं बोला 1.5 साल की उम्र है, उससे कम है, बिल्कुल पूर्ण दिगंबर है। ऊपर से देखी, घना काले कुंचित केस है, कुंचित केस समझते ना, घुंघराली बाल, बिल्कुल डेंस हेयर, घना केस, कुंचित घुंघराली बाल, और उसमें थोड़ा धूल फूल लगा हुआ है दौड़ते हुए। उसके नीचे भाल पर काजल के तिलक है, उसके नीचे अंजन रंजित विशाल नेत्रम, बड़ी बड़ी आंख, उसके मां जसमती ने भर भर करके काला भर दी, काजल भर दी। और उसके नीचे महा आकर्षक रंग अधर, बिंबाधरम, बिंबा फल के जैसा बिल्कुल लाल लाल दोनों अधर, और उसके बीच में 2 दांत अभी उठी है, दिखाई पड़ती है। और उसके नीचे, बाकी मुंह छुप तो होता ही नहीं उनका, उसके नीचे गले पर लाल लाल कौस्तुभ मणि, उसके साथ मां जसोदा में एक व्याघ्र नख भी लगा दी, जड़ा हुआ है। कमर में रत्न किंकिणी, पैर में रत्न निपुर, हस्त में बालू में रत्न बालाए, रत्न कंकणादि। इस प्रकार अति उन्नत बहुमूल्य अलंकार से भूषित
ये नग्न शिशु दौड़ते हुए आ रहा है और सांस ले लेकर बोलता है फल दे दो, फल लेना है, फल दे दो। दौड़ता है, सांस लेकर बोल रहा है। देखते देखते ग्राहक नजदीक आ गया। बुढ़िया को तो उस रूप को देख करके उनका भूख और प्यास, क्लांति और श्रांति मिट चुका था और कोई उनको थकावट महसूस नहीं हो रहा था, ना भूख महसूस हो रहा था, ना प्यास महसूस हो रहा था, कल इस सीन को देख करके। अब जब सीन नजदीक आ गया, नजदीक आकर के वो ग्राहक कैसे आकर बुढ़िया को नहीं देखा, वो तो फल के ओर देखकर आ रहा था। लाल पीले छोटे छोटे फूल है। आकर टोकरी को दो हाथों में पकड़ करके झांक कर देखने लगी, बड़े गौर से देखने लगी। देख करके इतने खुश है कि ताली बजा करके फुदक फुदक कर नाचने लगी। वाह, फल है, फल है। और उनका इस आनंदमय नृत्य को देख करके बुढ़िया को लगा मेरा जन्म कोटि करोड़ों जन्म का आशा पूर्ति हो गया और ना मुझे कुछ चाहिए, ना सोचती ना कांक्षती। और पिछले के लिए को गया कोई शोक नहीं है, आगे की कोई आशा नहीं है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, बिल्कुल ब्रह्म में स्थित हो गए, प्रसन्न हो गए, परम ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त हो गया। इतने प्रसन्न हो गई, सामने से बिल्कुल देख रही थी साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर इस रूप में नाच रहे थे फल प्राप्ति के आनंद से। और थोड़ी देर नाच कूद करके अंजलि बनाना तो नहीं आता था, और तो कुछ कंटेनर था नहीं, बैग की कटोरी की कुछ था नहीं जिसमें फल ले ले, नंगे आए तो कुछ भी नहीं था। हाथ ऐसे बनाने लगे, ऐसे अंजलि ठीक से बनाना नहीं आ रहा था, जोड़ करके फल दे दो। बुढ़िया के सामने आ गए, इतने दर्द भरा हृदय स्पर्शी कंठ था और ऐसे टची टोन में बोले फल दे दो, फल दे दो। बुढ़िया को उनकी बोली सुन करके लगा, ऐसे मन हृदय मचल उठा, फल दे दूं, अगर छाती फाड़ कर कलेजे निकाल कर तेरे हाथ में धर दूं तब भी कम पड़े। ये मांग के सामने, ये रूप के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या करूं, अगर मैं फल दे दूं सीन ऑफ हो जाएगा। अभी मन नहीं भरा है, आत्मा नहीं भरा है उसके दर्शन से, और एक दो पल तो देख लूं उनको भर करके। अगर फल दे दूं चला जाएगा, दर्शन नहीं हो पाएगा। देखने के लोभ से बोला कि लाला तू फल लेना ना, फल दे दो, उसका मूल्य दो, फल के मूल्य देना पड़ेगा। तो लाला ने इधर उधर देखा, उनको पता नहीं था मूल्य होता क्या है। वो सोचा कोई भेड़ बकरी की बछड़ा का नाम मूल्य होगा। इधर उधर देखा, बोले मूल्य तो कोई दिखते नहीं, इधर है ही नहीं, तू पकड़ ले ना, मुझे दे दो फल, मैं छोटा हूं ना, तो मूल्य पकड़ ले। वो सोचा तो मूल्य कोई प्राणी होगा। मूल्य दे दो बोलता। तो बुढ़िया को समझ में आया कि अबोध बालक को पता नहीं मूल्य होता क्या है। तो बुढ़िया ने समझाने लगे, लाला तो फल चैन ना, मूल्य ये नहीं है क्योंकि बछड़ा की भेड़ ना, फिर क्या होता है मूल्य ना, मूल्य होता है जैसे कुछ चीज आपको चाहिए उसके बदले कुछ देना होता है बदल में, तो उसको मूल्य कहते हैं। आंख फाड़ फाड़ बड़े बड़े करके देखने लगा बुढ़िया को। बोला अरे ये कैसा बुढ़िया है, मुझे बदल में कुछ मांग रहा है। बोलने लगा बदल में देना होता है, अब तो मुझे पहली बार सुन रहा हूं। मेरे मैया तो मुझे कितनी बार माखन खिलाया, कुछ नहीं मांगा, डेली रोटी खिलाती है, कभी बदल में नहीं मांगा, तुम क्यों मांगता। अच्छा जुक्ति था। फैक्ट था। बुढ़िया के लगा कि कितने अबोध बालक है। बोला अरे लाला वो तो तुम्हारा माँ है ना, माँ लोग नहीं मांगते हैं बदले में, लेकिन मैं तो माँ नहीं हूं, अभी बने ही नहीं, किसका भी माँ नहीं बना। मेरा भाग्य में नहीं, और मैं तो भूखी हूं, मुझे कुछ चाहिए बदले में। तो बदल में क्या चाहिए, मुझे अन्न चाहिए, मैं भूखी हूं, मुझे अन्न चाहिए उसके बाद। अब लाला ने सोचने लगा ये पता नहीं कितनी दुष्ट बुढ़िया है, कुछ दिए बिना देगा नहीं फल, अन्न मांग रहा है।
पीछे मोड़ कर देखा, हेमंत ऋतु था। इस समय धान कट करके अभी जो लोग, आप लोग तो सब अधिकांश रोटी खाने वाले एरिया में है, गेहूं के एरिया में से, धान वाले एरिया में जानते हैं, ओ बंगाली है, अच्छा उनको पता। सिद्ध चावल, सिद्ध चावल को, धान को बॉयल करके सुखाना पड़ता है, फिर उसको, है ना, नहीं चावल बनाना पड़ता है, छिलका निकालना पड़ता है। वो यहाँ भी ब्रज में पहले सब वही सिद्ध चावल खाने वाले रहते थे, गेहूं यहाँ भी नहीं था। हाँ, इसलिए अन्नकूट, रोटी कोट नहीं। यहाँ गोपाल को अन्नकूट लगता था, अन्न नहीं होता था। यस, भात्रोण, भात मांगते थे, यह भात की महिमा। तो बोला अन्न चाहिए। तो लाला ने मोड़ कर देखा, धान खला, खला समझते ना, जहां पर धान सुखाते हैं बैल करके, ये सूख रहा था। तो बोला हाँ ला के दो। तो दौड़ते दौड़ते गई। अभी तो सामने तरफ से रूप देख रहा था भगवान के, इतने सुंदर आकर्षक रूप था। जब भगवान ने मोड़े और नाचते नाचते दौड़े दौड़े गए धान खला की ओर, पीछे की ओर देखा, बोला ये भी कुछ कम नहीं है, बैक साइड भी इतने ही महा आकर्षक है, फ्रंट साइड भी जितने ब्यूटीफुल था, बैक साइड भी इतने ही ब्यूटीफुल है। सब कुछ इतने महा आकर्षक था। दौड़ते दौड़ते बुढ़िया तो देख ही रहा था, जा करके धान सूख रहा था भरे हुए, बैठ गया जाकर धान के पास। बैठ करके, कुछ था नहीं कंटेनर, तो आपने पूरे हाथ से फुल लोड धान भरा, दोनों हाथ से अंजलि में भरा, भर करके धान की ओर नजर नहीं, नजर तो बुढ़िया चले ना जाए, मैं इधर आया छोड़ कर उसको कहीं चला ना जाए। धान ऐसे हाथ में ले करके मोड़ करके बुढ़िया को देख रहा है। वो खड़े हुए, बड़े मुश्किल से खड़ा नहीं हो रहा था, मुश्किल से थोड़ा कष्ट करके खड़े हुए, धान को हाथ में लेकर के। अंजलि तो ऐसे बंधा हुआ है, यहाँ सब होल है, और धान गिर रहा है सारे, उसको दृष्टि नहीं है। बुढ़िया को देखते देखते चल दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, धान गिरते हुए जा रहा है। जब बुढ़िया के पास पहुंचे तब तक हाथ खाली। पूरा लोड खाली हो चुका है। आ करके हाथ को तो देखते ही नहीं, बुढ़िया को देखते देखते आकर टोकरी के ऊपर हाथ झाड़ दिए, हाथ में तो कुछ था ही नहीं। और फिर हाथ जोड़ दिए, दे दो फल दे दो। बुढ़िया ने हंसने लगा, क्या दिया फल दे दो, मूल्य कहाँ है? टोकरी की देखे, बोले कुछ एक दाना ही तो नहीं है। बोले अरे मैं तो फुल लोड लेकर आया था। पीछे मोड़ करके देखे, पूरे सारे लाइन गिरा हुआ है सारे। अब हताश हो गए, बोले अरे यार सब गिर गया रास्ते में, मैं ध्यान नहीं दिया। अभी ऑलरेडी चौथा पहर दिन का हो चुका है, अब जाऊंगा फिर लेकर आऊंगा, शाम हो जाऊंगा। अब आपने रूप और टोन बदला दिए, अब प्राप्ति करना है ना। अभी बोले कल आना, कल बाबा को बोल कर इतना सारे अन्न दे दूंगा तुझे। अब शाम हो रहा है, मैया खींचेगा, मुझे डांटेगी, अब दे दो फल दे दो। अब वो तो फल देने के लिए पहले से तैयार थी उनका मांग को देख करके, लेकिन लाला ने सुन लिया था कि जो माँ होते हैं, मैया होते हैं, वो बदले में मूल्य नहीं मांगते हैं, बाकी तो मांगते हैं। तो लाला को सोचा कि चलो अब तो परिश्रम करके दोबारा तो अन्न नहीं ले पाऊंगा, तो दूसरा प्रपोजल क्यों नहीं देता हूँ, अल्टरनेटिव लगाया। बोला तू मेरा माँ क्यों नहीं बन जाता, माँ होने से तो फिर मूल्य नहीं मांगते हैं, तू माँ बन जा। बुढ़िया तो छाती धक से हो गई, क्या मैं माँ बनूंगी? भगवान ते सौभाग्य मुझे दी नहीं, मेरे कोई संतान ही नहीं है, ना पति है ना कोई पुत्र है, मैं तो माँ भी बनी नहीं, और आप माँ बनने के लिए फिर आपके माँ? अरे बाप रे बाप, कोई देखेगा तो ये दुस्साहस मुझे पीटेंगे। बोले नंद राजकुमार की ये पुलिंदी विधवा स्त्री ने कैसे उनको माँ? बुढ़िया तो सोचने लगी, आनंद समुद्र में गोता, सच में माँ, मैं माँ बन सकता, उनकी माँ? ऐसे सोच रही थी। लाला ने कूद करके उनके गोद में बैठ गई। लो खत्म हो गया बुढ़िया का तो अब चिंता, अब आनंद समुद्र में समाधि में लग गई उनके ये अद्भुत स्पर्श पा करके। अब तो केवल दरस रहा था, अभी परस मिल गया। ओ हो, संपूर्ण शरीर रोमांचित हो गया, हृदय आनंद से नाचने लगा।
आंख में आंसू का धार बहने लगा, पूरा प्रेमांकुर हो गया। अब इस अवस्था में वो तो गदगद हो चुका था, समाधि में सब कुछ भूल चुका था, इतने परमानंद में मग्न हो गई थी। भगवान ने केवल 1 मिनट बैठे कि नहीं, दक्षिण हाथ लेकर के थोड़ी को पकड़े, माँ फल दे दो ना एक बार। अरे बाप रे बाप, सोने पे सुहागन, उसके ऊपर ये बोली और इस प्रकार का एक्शन में बोल करके कूद कर बाहर आ गए। बैठे नहीं, वो आकर बोले दे दो, अब तो हो गया ना, माँ बन गया ना, अब दे दो फल। अब तो बुढ़िया को कोई जुक्ति और था नहीं मना करने का, अब तो माँ बन चुकी है, गोद में बैठ चुके हैं, थोड़ी पकड़ कर माँ माँ बोल चुके हैं उसको। अब तो मूल्य का कोई इच्छा ही नहीं है, और मूल्य चाहिए भी नहीं उसको, अभी कोई आशा ही पूर्ति हो चुका है उसका। अब तो फल देना है, हाँ फल दूंगा। लेकिन ऐसे हाथ करता है तो धान भी गिर गया, फल भी गिर जाएगा। बुढ़िया ने अपनी बाएं हाथ में लाला के 2 हाथ को पकड़े, छोटी छोटी तो हाथ था, कितने 1.5 साल के उम्र के लड़के के कितने बड़े हाथ हो, इतने बड़े हाथ, दोनों हाथ को बाएं हाथ में ले लिया, ले करके बना के 2 हाथ पकड़ कर उनके मुख सुधा को देखते निहारते हुए, मन नहीं भरता, उन्हीं को देखते हुए मुख चंद्रमा को, टोकरी से दाएं हाथ में फल को उठा करके इस अंजलि में भर रहा है। टोकरी के देखने उसको देख रहा है, क्योंकि मन हटने, आंख भी हट नहीं रहा है, इतने सुंदर रूप को छोड़ करके आंख कहीं और चली जाए, ना ना देख रहा था, फल दे रहा था, पूरा टोकरी भर फल इसी छोटी सी 1.5 इंच वाले हाथ में आ गया। बुढ़िया देखा टोकरी में कुछ फल नहीं है, आश्चर्य हो, टोकरी की देखा, टोकरी खाली, देखा हाथ में सारे लोड हो, समझ में नहीं आया गणित कैसा है। अरे मैं बाएं हाथ में भी यही सोच पर आ गया था, छोटी छोटी से 2 हाथ थी, 1.5 इंच के, पूरा टोकरी का फल इसमें आ गया, पता नहीं कैसा आ गया, अचिंत्य, समझ में नहीं आया। अब देख करके, अब तो टोकरी के फल दे चुका था, अब धीरे धीरे हाथ सरकने लगे उनके बाएं हाथ से, और जानते हैं कि धान गिर गया था, इस बार सावधान होना चाहिए, पेट के सहारे हाथ को लगा दिया, पेट के साथ दोनों हाथ लगा के फल न गिर ना जाए। अब जैसे सावधान हो, बुढ़िया ने बोला हाँ बहुत चालाक है, अब पेट के बल पर हाथ को, दोनों हाथ को फल को रखा, कम से कम लेगा कुछ फल तो कितनी दूर तक ले पाएगा। अब बुढ़िया ने देख रहे हैं फल को पेट के सहारे में हाथ को लेकर के, इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, अब चिल्लाने लगे मोड़ करके, मैया मैंने फल लाया हूं, दादा मैं फल लाया हूं, तोक मैं फल लाया हूं। अर्जुन एक एक नाम ले ले करके सभी के लिए बोलते हैं फल लाया हूं, फल लाया हूं। बुढ़िया को लगता है सच में जैसे सृष्टि के आरंभ से अब तक प्रत्येक प्राणी के लिए फलदाता तो केवल यही है। सचमुच हम तो केवल कर्म करते हैं, फल तो वही देते हैं, सबको एक एक करके फलदाता तो वही है। आज नाम पुकार पुकार करके फल लाया हूं, फल दूंगा, फलदाता बन करके नाचते नाचते आनंद के मारे जा रहे हैं। बुढ़िया तो पूरे उनके प्राण उनके आंख में आ चुका था, प्राण बुद्धि ओज तेज सब उन आंख में लगा था, आंख में देख रहा था, उनकी बोली सुन रहा था, उनके नाचते हुए आनंद मूर्ति को देख रहा था। जब तक आंख से ओझल ना जाए तब तक देख रहा था एकटक। और जब नंद भवन में चले गए लाला ने, तब बुढ़िया ने हताश होकर के अब टोकरी उठाई, अब तो वापस जाना है, ना तो भूख लग रहा है, ना प्यास लग रहा है, ना शरीर में कोई क्लांत है, ना शांति है, कुछ भी नहीं है, वो इच्छा भी कुछ नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए। लेकिन टोकरी उठाई, चलने लगी तो टोकरी भारी लगने लगा, लेकिन खाली टोकरी था, सारे फल तो दे दिया, भारी क्यों लग रहा है, कैसे भारी हो गया। निकाल टोकरी नीचे करके देखा कि भरा हुआ है टोकरी रत्न से, भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न मणि माणिक्य से भरा है। बुढ़िया को लगा एक दाना तो गिरा नहीं था, सब फल गए, रत्न भर गया, रत्न दे दिया मुझे, लेकिन मुझे तो कुछ रत्न चाहिए नहीं, तो पत्थर है, मैं इसको क्या करूं, मेरे रखने के लिए कोई तिजोरी है ना, बैंक अकाउंट है ना, मुझे पहनने के लिए बूढ़ी विधवा स्त्री को मेरे क्या पहनना है, ऐसे माला पत्थर। जमुना जी के पास गई, क्योंकि उनके रोम रोम में
पूरे शरीर में, मन में, चिंतन में, बुद्धि में वही दरस परस बैठ चुका था, निकल नहीं रहा था उस लाला का। जमुना में अंदर जाकर बोला ये भारी को लेकर क्यों जाऊं, झप करके जमुना में टोकरी के साथ सारे रत्न को फेंक दी। जा, क्या हो गया पत्थर मेरा, और मुझे पत्थर कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ आवश्यकता ही नहीं है अभी, ना मुझे कोई भूख लगता है ना प्यास लगता है, कोई चाहिए नहीं, और मुझे फल भी इकट्ठा करना जरूरत नहीं, नो बिजनेस, नो रिक्वायरमेंट। जैसे तैसे जमुना पार करके अपने गांव में गई, अपने घर में गई। छोटा सा पन्न कुटीर था उसका, एक ताटी कबाड़ था। ताटी कबाड़ समझते, आप लोग समझते होंगे, मतलब लकड़ी से नहीं बना, एक घास उसे रस्सी बनाकर उसमें गोबर लेप दिया था, उसमें अलतरफ नहीं था, मतलब जो बंद करने वाला होता ना, ये सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि ताला लगाना नहीं था। कोई चोर को अगर 10-20 रुपया देकर जाओ वो जाएगा नहीं, बोला कोई है नहीं, क्यों जाऊं मैंने केवल कुत्ते ना घुस जाए इसलिए कबाट लगाया था, और बंद करने का इसी लगा देता था कोई कुत्ते फुत्ते घुस ना जाए, बस वो घर में तो कुछ होता ही नहीं, क्यों कहीं जाए, ताला लगाने की जरूरत नहीं था। अन्न तो था नहीं, अन्न कलेक्शन करने के लिए, बेचने के लिए गई थी, और ताटी का कबाट बंद था। बुढ़िया ने बोला कबाट बंद है, थोड़ा सा खुला होना चाहिए, खोलने के लिए खुल नहीं रहा है, धक्का मारा खुल नहीं, हो क्या गया, घर में कौन आ गया, मेरे घर में तो कोई आते नहीं, कौन आ गया घर में। अब फाड़ करके ताटी फाड़ा तो कुछ ज्यादा तो लकड़ी तो था नहीं, फाड़ कर देखा पूरा नीचे फर्श से लेकर ऊपर छप्पर तक भरा हुआ है अन्न, राशि राशि भरा हुआ, फुल लोड अन्न भरा हुआ। तो उनको याद आया, यस मैं अन्न मांगा था उनको, बोला था मुझे अन्न चाहिए, मुझे तो अन्न दिया नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया इन्होंने पूरा का पूरा अन्न ऑनलाइन दे दिया क्योंकि इतने लोड लेकर अकेली बुढ़िया कहाँ ले पाती, इतने सारे तो ला नहीं पाती, तो ऑनलाइन भेज दिए सीधा, और ये पक्का एड्रेस था, सीधा वही डाउनलोड हो गया था सारे घर में। लेकिन बुढ़िया ने सोची ऑनलाइन तो दे तो दिए, लेकिन मुझे चाहिए भी तो नहीं, मैं क्या करूं इतना ले करके। तो देखा कि अन्न भरा पड़ा है, मुझे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे ये जो आदिवासी के गांव है पुलिंद कॉलोनी, यहाँ सभी लोग गरीब है, श्रम करके पेट पालते हैं, अगर उनको फ्री मिल जाए ना वो तो पत्थर भी उठा ले। तो आवाज लगाया, किसी को अन्न चाहिए, फ्री में अन्न चाहिए, आओ। अरे बाल अबाल वृद्ध वनिता, जिनका हाथ में जो पड़ा, टोकरी, बोरा, बकेट, साड़ी, भागे। ऐसे नहीं कि हम बांटते हैं एक एक चम्मच, दो दो चम्मच, नहीं नहीं, अपने हाथ से भर के लेके जाओ। वो बुढ़िया साइड हो गए, जाओ आपने लूटो, लूट लूट करके लेने लगे, जितने ले सके इतने लिए, पूरे गांव वाले जी भर के लूटने लगे, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं कैसा अन्न है, खत्म ही नहीं हो रहा। बुढ़िया को लगा पता नहीं जैसे तैसे आपने रहने के लिए जगह बना पाई, अब बाकी अन्न भरा है, बोलता है 7 पीढ़ी तक है तभी ना खत्म हो। आज बिजनेस का ऐसा प्रॉफिट हुआ, ऐसे ग्राहक के साथ बिजनेस करो तो इस प्रकार के होता है। तो लेकिन अब तो मन में इच्छा नहीं था कि फल इकट्ठा करके जाऊं बेचने के लिए, लेकिन मन में बहुत इच्छा है, नहीं फिर जाऊं, और कहीं नहीं जाऊं, फिर गोकुल जाऊं। और गई दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, एवरी डे गई, जब तक उनका आखिरी सांस रही तब तक प्रतिदिन गोकुल गई, लेकिन बेचने के लिए नहीं, देखने के लिए गई। एक झांकी इस लाला को और देख लो। घूम घूम कर कई गोष्ठ में, कभी जमुना पुलिन में, कभी गोवर्धन तलेटी में, कई इधर घूमती थी, देखती थी। एक बार तो दर्शन नहीं हो रहा था, नंद भवन की ओर घूम रही थी, आवाज सुनाई पड़ा अंदर से, माँ जसमती बोल रही थी, जीजी, रोहिणी की जीजी बोलते, दीदी पता नहीं लाला कब से फल लाया, कोई बनदेवी होगा, कोई बनदेवी ने इतने फल दे दिया, ये फल ना सूखता है, ना सड़ता है, ना खत्म होता है, मैं पूरा गोकुल को बांट चुकी हूँ, ना सड़ने, फ्रिज तो तभी जमाने में था नहीं, ना सूख रहा है, ना सड़ रहा है, ना घट रहा है, ये कौन सा देवी दिया उनको फल लाला का ऐसा। अब बुढ़िया सुनकर लगा मैं बनदेवी हो गई, प्रमोशन हो गया मेरा, ये तो ब्रजरानी बोल रही है कि उनके द्वारा अपॉइंटेड में बनदेवी हो गई, और उनका घर में फल भी खत्म नहीं हो रहा है, मेरा क्या प्रक्रिया को
उस लेन देन को, उस भावना को अगर आज लास्ट डे मन में बैठाओ तो कम से कम अगले परिक्रमा तक तो बैठे रहे। नहीं तो अगर ढंग से कोई बैठे पाए तो दैट इज लास्ट ऑफ द लाइफ। फिर जीवन में और कुछ जरूरत नहीं है, यही सफिशिएंट है। सारे साधन का, सारे भजन का, सारे तप जप का पूर्ण प्रतिफल इसी में ही है, और कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो आप पूरे कार्तिक व्रत ब्रजमंडल में चलते फिरते आज का दिन इस फल को, इस फल वाली से इस फल को श्रवण के माध्यम से, चिंतन मनन के माध्यम से लेकर के ये धूल से लोटपेट हो करके सूर्य भगवान दर्शन देते हैं, सुन रहे हैं, मतलब अब प्रकाश आ रहा है। तो इस प्रकार करेंगे तो आपके सभी जीवन में नूतन प्रकाश आ जाएगा और आपके परिक्रमा, आपके सफल परिक्रमा होगा। सफल, वो भी फल होगा लेकिन निष्फल नहीं होगा, सफल होगा। इसलिए अंत में फल होना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, श्री गोकुल धाम की, श्री रावल धाम की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, समवेत परिक्रमाकारी भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे।